Hello guys, welcome to our YouTube channel Supportive Gyan. In previous lecture we know about electric field due to any point charges. In this lecture we know about variation of electric field due to point charges. अगर किसी पॉइंट चार्ज को हम किसी पॉइंट पे फिक्स करते हैं तो उस पॉइंट चार्ज के द्वारा डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसका ग्राफ क्या होगा, ये हम सीखेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको कोई भी किसी भी चीज का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको उसका इक्वेशन पता होना चाहिए, तो हम उसको ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और इक्वेशन से ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम सीख चुके हैं फंक्शन चैप्टर में, मैथ के 12th क्लास के फंक्शन चैप्टर में हम सीख चुके हैं। तो इस यहाँ पे हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट ग्राफ बनाएंगे, पूरा डिटेल में नहीं समझेंगे कि ये ग्राफ ऐसा क्यों हुआ। अगर डिटेल में समझना है तो पूरा हमको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा उस मैथ का जो फंक्शन टॉपिक में पढ़े हैं। तो इस लेक्चर में हम कुछ ट्रिक्स के हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर हमको पूरा एक लॉजिकली इस ग्राफ को समझना है कि ऐसा ही क्यों बना, तो हम यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट जो कि हम पढ़े हैं मैथ के चैप्टर में। ठीक, तो इस कोई भी फिक्स चार्ज रखा हुआ है, अब ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको 2-3 पॉइंट जरूरी है, क्योंकि हम कोई ट्रिक यूज कर रहे हैं, ट्रिक यूज करके हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं कि ग्राफ कैसा हो। तो उसके लिए 2-3 पॉइंट नेसेसरी है। पहला पॉइंट ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट चार्ज का वेरिएशन, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाने के लिए पहला पॉइंट कि हमको सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, KQ/R²। मतलब अगर हमको पॉइंट R टेंडिंग टू जीरो है, R टेंडिंग टू जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। यही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। और अगर जीरो को टेंड करा, इसका मतलब अगर पॉइंट चार्ज के बहुत नजदीक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसके तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अब एक क्वेश्चन राइज हुआ, ये प्लस इन्फिनिटी होगा कि माइनस इन्फिनिटी होगा। ये डिपेंड करेगा कि ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं वो उस पॉइंट पर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जैसे यहाँ पे चार्ज है Q, इसका इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो इस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो अगर इसके नजदीक में रखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसके तरफ टेंड करेगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। और यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, माइनस इन्फिनिटी के डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस इन्फिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके तरफ टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। ये पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा, ये तो पहला हुआ। अब दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R²। मतलब अगर R इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा जब R का वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगा तब। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो तो दो केस में होगा, एक R जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा, एक जब दो चार्ज पार्टिकल हो, दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 हो और दोनों के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो, अपोजिट हो। दोनों के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम हो। तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो जिस पॉइंट पर ऐसा हुआ उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। लेकिन ऐसा करने के लिए 2 पॉइंट होना जरूरी है और दोनों का जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है उस पॉइंट पर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ठीक, बस यही 3-4 पॉइंट का हम ध्यान रखेंगे और हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक बात और, अगर कोई चार्ज जिस एक का मैग्नीट्यूड कम है और एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा है
और हमको कोई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल रहा है, तो वो किसके तरफ मिलेगा? तो बड़ा चार्ज पार्टिकल से दूर मिलेगा और छोटा चार्ज पार्टिकल से नजदीक मिलेगा। जैसे यहाँ पर Q चार्ज है, यहाँ पे 4Q चार्ज है, और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के Q के द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये जो पॉइंट P मिलेगा वो 4Q से दूर पर होगा और Q से नजदीक पर होगा। ठीक, क्यों? बिल्कुल लॉजिकल बात है। क्यों? क्योंकि E बराबर KQ/r²। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रेडियस भी ज्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 4KQ/r² होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्यूब चार्ज के द्वारा KQ/r² होगा। तो ये दोनों बराबर तभी होगा जब R1 का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब इसका वैल्यू ज्यादा होगा। तो इसका वैल्यू, अगर दोनों का वैल्यू बराबर हो जाता तब क्या होता? ये ज्यादा होता तो इस इवन ज्यादा होता, तो इसको कम करना, इसको कम करने के लिए R1 को क्या करना होगा? R1 क्या होगा? को ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब बड़ा चार्ज पार्टिकल से दूर और छोटा चार्ज पार्टिकल के नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब हम ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला, अगर केवल Q चार्ज है तो इसके द्वारा ग्राफ किधर होगा? तो सबसे पहले पॉइंट चार्ज के नजदीक में देखेंगे, तो पॉइंट चार्ज के नजदीक में फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? फोर्स मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले भी हम बता चुके हैं, ये अभी भी बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स। तो कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर हम यहाँ पे फोर्स भी बोल देंगे, मतलब ये समझना है कि किस पे फोर्स हमको पता चल रहा है, बोला जा रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन में, प्लस इंफिनिटी की तरफ। तब प्लस इंफिनिटी की तरफ पॉइंट मार्क कर दिए, और इंफिनिटी पर क्या होगा? 0 होगा, और कहीं 0 नहीं होगा, क्योंकि से केवल एक ही चार्ज पार्टिकल है। तो ग्राफ ये हो, बस 2 पॉइंट मार के यहां पे किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स माइनस इंफिनिटी की तरफ एक्सपीरियंस करेगा, तो मतलब माइनस इंफिनिटी पर पॉइंट मार्क किए और कहीं 0 नहीं होगा और इंफिनिटी पर जाके 0 होगा। अभी दोनों को पॉइंट को मार्क करना, तो ऐसे। अब ग्राफ ऐसा ही क्यों बना, इसका नेचर ऐसा ही क्यों हुआ, ये समझने के लिए हम मैथ में जो इक्वेशन पढ़े हैं उससे हम ये बना सकते हैं, y बराबर KQ/r², इसका ग्राफ बना सकते हैं। अब y इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को y एक्सिस में लेना है और r को x एक्सिस। तो y ये ग्राफ हम बना चुके हैं। तो लेकिन एक चीज यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ कि E बराबर KQ/x², मतलब अगर हमको बनाना रहेगा y बराबर K/x², इसका ग्राफ, तो इसका x अगर निगेटिव भी होगा तो y क्या होगा? पॉजिटिव होगा। y का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा, x निगेटिव भी होगा तो, लेकिन यहाँ पर x निगेटिव है तो y का वैल्यू निगेटिव आ रहा है। ये निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निगेटिव x डायरेक्शन में है, बस यही अंतर हुआ। ग्राफ ऊपर होगा, ऐसा ऊपर होगा ग्राफ, लेकिन इसको नीचे कर देना है। क्यों नीचे कर देंगे? क्योंकि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा। इसलिए ये जो ग्राफ ऊपर बनेगा उसको मिरर इमेज लेके नीचे ग्राफ ड्रा कर देना है, बस यही एक डिफरेंस वो मिलेगा हमको एक्चुअल ग्राफ में और ये ग्राफ में, बस और कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। डिफरेंस केवल और केवल इस पॉइंट से मिल रहा है क्योंकि माइनस एक्स
पर कोई भी पॉइंट ले रहे हैं निगेटिव एक्स डायरेक्शन पर, तो किधर एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, माइनस इन्फिनिटी की तरफ कर रहा है, मतलब उसका वैल्यू निगेटिव हुआ। निगेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, अगर फोर्स का वैल्यू, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो ठीक है, नहीं तो उसमें निगेटिव साइन लगा हुआ है, इसका मतलब फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब निगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। निगेटिव एक्स डायरेक्शन, निगेटिव वाई डायरेक्शन, निगेटिव जेड, तो निगेटिव साइड डायरेक्शन बताता है, बस और कुछ नहीं। अब ऐसे ही माइनस क्यू चार्ज केवल रहेगा तो कैसे होगा, तो केवल अगर माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर आता तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, यहाँ पे फोर्स पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो यहाँ पर पॉइंट मार्क किए, इन्फिनिटी पर जाके जीरो होगा, तो यहाँ पे पॉइंट मार्क किए, बस इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिए। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो प्लस इन्फिनिटी पर पॉइंट मार्क किए और इन्फिनिटी पर जाके जीरो होगा, इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दिए। 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जब हम पढ़ रहे थे पॉइंट चार्ज के द्वारा, तो वहां पर एक क्वेश्चन किए थे, 2 चार्ज पार्टिकल था Q और उस 2 चार्ज पार्टिकल था, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग था, लेकिन दोनों का जो नेचर था, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज था। तो देखे थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में आएगा, अभी भी देख सकते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर आएगा और इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा E2 इधर आएगा, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जीरो होगा, लेकिन कहाँ जीरो है यहाँ पे बता सकते हैं कहाँ जीरो है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर E बराबर क्या होगा, E1 बराबर KQ बाई R1 स्क्वायर और E2 बराबर KQ बाई R2 स्क्वायर, तो E1 बराबर E2 कब होगा, जब R1 बराबर R2 होगा, मतलब एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, हम और इन्फिनिटी पर जीरो होगा। बस हम पॉइंट मार्क कर दें कि इन दोनों के बीच में जीरो होगा, इधर तो कहीं जीरो नहीं होगा, क्यों, इस पॉइंट के, तो इस पॉइंट पर इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इस चार्ज के पार्टिकल के बता रहा हूँ इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा इस डायरेक्शन में और इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा इस डायरेक्शन, तो इधर तो जीरो, इस रीजन और इस रीजन में तो नहीं होगा। अब ड्रॉ करेंगे, तो इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल के नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी पर पॉइंट, और बीच में कहीं ना कहीं जीरो होगा, जीरो एकदम एग्जैक्टली बीच में होगा, तो इसको ऐसे। अब इस चार्ज पार्टिकल के इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इस चार्ज पार्टिकल के इधर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो इसका ग्राफ और इन्फिनिटी पर जाके जीरो होगा, तो ये होगा ग्राफ, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, माइनस इन्फिनिटी पे, तो माइनस इन्फिनिटी पर पॉइंट रखें और ये ग्राफ ये हो गया, इधर एक्स एक्सिस के R है और वाई डायरेक्शन में E है। अब अगला, अब यही चार्ज Q और माइनस Q रखता, तब क्या होता, सब सेम है, इस पॉइंट के द्वारा इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, प्लस इन्फिनिटी, और इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, प्लस इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी पर। अब देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कहीं जीरो होगा क्या, तो देखेंगे इस कहीं पॉइंट ले लेंगे, इस पॉइंट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा E1, और इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा भी इधर ही होगा, तो जीरो तो नहीं होगा, तो यहां से यहां जा रहा है तो कहीं ना कहीं मिनिमम होगा, तो मिनिमम चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो सिमेट्री होगा, सिमेट्री होगा तो एग्जैक्टली बीच में मिनिमम होगा, तो एग्जैक्टली बीच में मिनिमम होगा। अब इस चार्ज पार्टिकल के इधर ड्रा करेंगे, तो माइनस क्यू के इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो माइनस और इन्फिनिटी पर जाके जीरो, इधर कोई जीरो नहीं होगा, क्यों, देखते हैं, ये इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा इस पॉइंट पर इधर, और इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा इधर, तो यहाँ पर साइन तो अपोजिट है, लेकिन इसके नजदीक में चार्ज है, तो KQ बाई R स्क्वायर E1 होगा, और KQ बाई E2 हो जाएगा KQ बाई
R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर। R1 स्क्वायर KQ बाई R1 स्क्वायर, मतलब इन दोनों को बराबर होने के लिए R1 R2 बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पर हमेशा R1 छोटा होगा R2 से, तो इधर तो कहीं जीरो नहीं होगा, मतलब इन्फिनिटी पर केवल जीरो होगा, तो केवल यहाँ से इधर। और इस पॉइंट पर भी वही केस होगा, इस पॉइंट के द्वारा इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, माइनस की इस डायरेक्शन में, लेकिन ज्यादा किधर किसके द्वारा होगा, क्यू के द्वारा, क्योंकि इसका रेडियस कम है, आर का वैल्यू कम है, तो इस नेट इफेक्ट माइनस इंफिनिटी के द्वारा होगा, नेट इफेक्ट। और यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे क्यू चार्ज के द्वारा नेट इफेक्ट होगा, क्यों, क्यू के माइनस क्यू के नजदीक में है ये पॉइंट, तो माइनस क्यू के नजदीक में है, तो ये इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्शन में होगा, माइनस इंफिनिटी के डायरेक्शन में होगा, तो माइनस इंफिनिटी सही है। और यहां पर भी इधर होगा, तो यहां पर भी इधर होगा, ऐसा ग्राफ होगा, ठीक था। यहाँ पर भी माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा और यहाँ पर भी इस चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होगा, तो दोनों चीज। अब अगला, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर निगेटिव होता तब क्या होता, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर निगेटिव होता तो बीच में कोई पॉइंट लेते, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और जीरो भी हो सकता है, क्यों, जब कहाँ पे KQ बाई R1 स्क्वायर और E2 बराबर KQ बाई R2 स्क्वायर, तो अगर R1 R2 बराबर हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, मतलब एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर जीरो होगा। अब यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट के नजदीक में पॉइंट लिए, तो इसके यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी पर पॉइंट, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज किधर, फोर्स एक्सपीरियंस प्लस इंफिनिटी, और जीरो कहाँ होगा, एग्जैक्टली बीच में, तो इधर। और इस पॉइंट इस रीजन में ड्रा करेंगे, तो इस पॉइंट पर किधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, माइनस इंफिनिटी पर, तो ये होगा, और इस पॉइंट पर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, प्लस इंफिनिटी पर, तो प्लस, और इधर कहीं जीरो नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट इधर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इसका डिस्टेंस कम है और इससे डिस्टेंस ज्यादा है, इधर इससे डिस्टेंस कम है और इससे डिस्टेंस ज्यादा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर, तो जीरो कैसे हो सकता है मैग्नीट्यूड। अब चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो, जैसे Q हो और 4Q हो, तब देखेंगे, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो देखेंगे कि कहीं जीरो हो रहा है, तो इस पॉइंट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो जीरो होगा, लेकिन किधर होगा, बड़ा चार्ज पार्टिकल से दूर और छोटा चार्ज पार्टिकल से नजदीक में जीरो होगा। चलो, अब इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा प्लस इंफिनिटी की तरफ कि माइनस इंफिनिटी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो इस पॉइंट इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, प्लस इंफिनिटी की तरफ, तो प्लस इंफिनिटी की तरफ, और इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी। अब बीच में कहीं जीरो होगा, लेकिन अब की जीरो एग्जैक्टली बीच में नहीं होगा, किधर होगा, Q के नजदीक और 4Q से दूर। अब इस पॉइंट पर देखेंगे, तो इस पॉइंट पर 4Q का नेट इफेक्ट आएगा, तो इस पॉइंट पर किधर होगा, Q के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, 4Q के द्वारा इधर और Q के द्वारा भी इधर ही, 4Q के द्वारा भी इधर, 4Q के द्वारा भी इधर, मतलब प्लस इंफिनिटी की तरफ इस पॉइंट चार्ज के और इंफिनिटी पे जीरो, बीच में जीरो तो कहीं होगा नहीं। इस चार्ज इधर देखेंगे, तो इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा इधर, माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी पे जीरो, बीच में कहीं जीरो होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रहा है। अब अगला, जैसे एगो Q रहे एक माइनस 4Q रहे, तब अब दो चार्ज पार्टिकल है Q और माइनस 4Q, यहाँ पे Q है और यहाँ पे माइनस 4Q है। अब इन दोनों के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है किधर होगा,
तो सबसे पहले इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, पहले देखेंगे इन दोनों के बीच में कहीं जीरो होगा कि नहीं, देखेंगे कि तो Q के द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और -4Q के द्वारा भी इधर, तो इधर तो जीरो होगा नहीं, ठीक। तो इसके द्वारा किधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस इंफिनिटी की तरफ, और इसके द्वारा भी प्लस इंफिनिटी की तरफ, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस इंफिनिटी की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब जीरो हो, बीच में मिनिमम होगा, मिनिमम कहाँ पे होगा, बड़ा चार्ज से दूर और छोटा चार्ज से नजदीक। ग्राफ में सिमेट्री नहीं होगा, ग्राफ में सिमेट्री क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो ग्राफ में सिमेट्री नहीं होगा। अब 4Q के इधर देखेंगे, तो 4Q के इधर क्या होगा, इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल के द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो E1 मानेंगे, और इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा इधर E1 बराबर कितना होगा, K इंटू 4Q बाई R1 स्क्वायर, और E2 बराबर होगा K इंटू Q बाई R2 स्क्वायर। और E1 E2 कब बराबर होगा, जब R1 का वैल्यू, ये E1 का वैल्यू, इसका वैल्यू इसके बराबर होगा। पहले तो K इंटू 4Q ज्यादा है K इंटू Q से, मतलब इसको वैल्यू कम करना पड़ेगा। इसको वैल्यू कम करने के लिए R1 का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, तो R1 अगर ग्रेटर देन R2 होता तो जीरो मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे तो E1 हमेशा बड़ा होगा, E1 हमेशा बड़ा होगा E2 से। क्यों, एक तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ऊपर से डिस्टेंस कम है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है और डिस्टेंस भी कम है, तो E1 हमेशा बड़ा होगा E2 से, तो इधर तो जीरो नहीं होगा। तो इधर E1 हमेशा बड़ा होगा E2 से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होगा, माइनस इंफिनिटी के डायरेक्शन में। तो माइनस इंफिनिटी, कहीं जीरो नहीं होगा तो यहाँ पे जीरो। अब यहाँ पे इधर इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1, इसके द्वारा अगर E1 माने और इसके द्वारा इधर E2 माने, तो E1 बराबर KQ बाई R1 स्क्वायर होगा, और E2 बराबर K इंटू 4Q बाई R2 स्क्वायर होगा। तो E1 E2 बराबर तब होगा जब R2 का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा R1 से, R2 का वैल्यू बड़ा होगा R1 से, R2 ग्रेटर देन R1। इसको वैल्यू कम करना है तो R2 का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, ज्यादा, और यहाँ पर R2 का वैल्यू ज्यादा है R1 से, तो कहीं ना कहीं एक ना एक पॉइंट पर जीरो मिलेगा। तो इस रीजन में एक ना एक पॉइंट पे जीरो मिलेगा, याद रखना कि इस रीजन में एक ना एक पॉइंट पर जीरो मिलेगा। किस पॉइंट पर मिलेगा वो देखते हैं, ग्राफ से पता चलेगा अपने आप। तो इस पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, प्लस इंफिनिटी, इसके द्वारा ज्यादा E1 प्लस इंफिनिटी, इसके द्वारा माइनस इंफिनिटी पर होगा, और कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर जीरो होगा, उसके बाद फिर इंफिनिटी पर जीरो होगा। तो ग्राफ ऐसा होगा, पहले किसी पॉइंट पर जीरो होना था और फिर इंफिनिटी पे जीरो होना था, तो इन दोनों पॉइंट को मिला के कोई एक पॉइंट पे जीरो किया, फिर इंफिनिटी पे जीरो किया। अगर केवल जीरो नहीं होना रहता, केवल इंफिनिटी पे जीरो होता तो ग्राफ ऐसा होता, लेकिन एक पॉइंट पे जीरो होना था, तो एक पॉइंट पे जीरो किए इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो किए, उसके बाद इंफिनिटी पे जीरो करना था, तो ये दोनों पॉइंट कैसे मिलाते हैं। और ऐसा ही क्यों बना, ये ग्राफ ऐसा ही क्यों बना, ये हम ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ इक्वेशन देख के, ऐसा हम मैथ में पढ़ चुके थे। तो अब हमको पास कोई भी क्वेश्चन आए तो हम सॉल्व कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेज।